फ़लस्तीनी किस मिट्टी से बने हैं? कोई अरब मुल्क फ़लस्तीनियों की पुश्तपनाही करने की हिम्मत करेगा? तैयब उर्दवान फ़लस्तीनियों की खातिर इसराइल और अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करना चाहेंगे? क्या फ़लस्तीन दुनिया के लिए एक फ्लॉप फिल्म? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल से मुताल्लिक तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि गाहे ख्याल आता है, ये फ़लस्तीनी किस मिट्टी से बने हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं, इन्हें तहम्मुल व बर्दाश्त और पुरअमन बकाए बाहिमी के मशवरे सुनाई क्यों नहीं देते, ये हालात से समझौता क्यों नहीं कर लेते, ये लोग इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि इसराइल का गासिबाना तसल्लुत ख़त्म करने के ख्वाब ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब है। कभी गुलैल से पत्थर बरसाया करते थे, फिर रॉकेट बारी करने लगे और अब सर पर कफन बांध कर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं। चंद सुहेनियों को इस उम्मीद पर यरगमाल बनाकर ले आते हैं कि उन्हें छुड़ाने के लिए मुज़ाकरात होंगे तो अपनी शराइत पेश करेंगे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि तूफ़ानुल अक्सा जैसी किसी मुहिम जोई के नतीजे में ऐसा भौचाल आएगा कि सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा। गजा की पट्टी को एक बार फिर खंडरात में तब्दील कर दिया जाएगा। बिजली और पानी के लिए आप इसराइल के रहमो करम पर हैं। पहली फुर्सत में इन दोनों सहूलियात की फराहमी मुनक़ता कर दी जाएगी। बैरूनी दुनिया से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भिजवाया गया सामान भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके पास जख्मियों के इलाज और दवाइयों के लिए पैसे नहीं होंगे। तामीर नौ के लिए वसाइल कहाँ से दस्तियाब होंगे? इसराइल की इमदाद के लिए तो अमेरिका बहादुर मैदान में उतर आएगा। आपको किसका ताउन हासिल होगा? क्या कोई अरब मुल्क आपकी पुश्तपनाही करने की हिम्मत कर पाएगा? क्या असर हाजिर के सलाहुद्दीन अय्यूबी, जनाब तैयब उर्दवान आपकी खातिर इसराइल और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करना चाहेंगे? क्या आलम इस्लाम की इकलौती एटमी ताकत यानी पाकिस्तान के हालात इस काबिल हैं कि आपके हक में तावाना आवाज़ उठाई जा सके? अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी वकालत करने वाला कोई नहीं होगा। आपको दहशतगर्द, जारे और जालिम के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन बिलफर्ज महाल इस आलमी फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक में कोई करारदाद मंजूर हो भी गई तो अब तक लाई गई करारदादों का अंजाम आपके सामने है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में इतना दमे खम भी नहीं कि इस सुलगते हुए मसले पर खुसूसी इजलास ही बुला लिया जाए। लेकिन ये अनहोनी हो भी गई तो इसराइली मजालिम के खिलाफ मजम्मती बयान से क्या तीर मार लेंगे? आप समझते क्यों नहीं? फ़लस्तीन एक फ्लॉप और नाकाम फिल्म है। इसमें अब जितना मर्जी एक्शन, थ्रिल और ट्रेजेडी हो, दुनिया दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं। 14 मई 1948 से अब तक 75 साल हो चले। एक ही फिल्म को कोई कितनी बार देख सकता है? एक नज़्म मुहासरे के दौरान का मुताला करें तो पता चलता है कि फ़लस्तीनियों के पास दो ही रास्ते हैं, मुतलक गुलामी या फिर मुकम्मल आज़ादी। उन्हें मुकम्मल आज़ादी के साथ मुतलक गुलामी का इंतखाब करने का हक दिया जा रहा है। आज तक उनकी पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मुआहिदा ओस्लो और कैंप डेविड समझौते जैसे कितने ही झूठे दिलासे दिए गए, बेशुमार वादे किए गए, लेकिन क़याम अमन की सब काविशें नाकाम हो गईं। तो ये लोग क्या करें? ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने के बजाय इज़्ज़त से मौत का इंतखाब करने को बहादुरी कहा जाए या बेवकूफ़ी, सबकी अपनी तशरीह और अपना फ़लसफ़ा है। दोनों के हक़ में दलाइल का अंबार लगाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।